नगर के थाना काकादेव क्षेत्र में बीती 13/14 नवंबर की रात्रि को अचानक से एक महिला का रेप होता है। रेप के बाद उसकी हत्या हो जाती है और उसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां पर उसकी मौत हो जाती है। उसकी बेटी चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि मेरी मां के साथ रेप हुआ है, उसकी हत्या हुई है। लेकिन कानपुर नगर की काकादेव पुलिस तो लोगों को यह कहती हुई नजर आती है कि जिस महिला की मौत हुई है उस महिला के साथ कोई घटना नहीं हुई है, महिला एक साधारण बीमारी से मरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज आपको दिखाऊंगा कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की एक ऐसी कहानी जहां पर एक महिला की हत्या होती है, उसका रेप होता है। लेकिन कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की आखिरकार क्या मजबूरी थी कि वो उस रेप और हत्या के मामले को महिला की मौत बीमारी से होना बताना चालू कर देती है। इस खबर को हम आप तक विस्तार से पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसमें हम ये नहीं बताएंगे कि गलती किसकी है, लेकिन हम ये निवेदन करेंगे योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी साहब से, कानपुर के पुलिस मुखिया पुलिस कमिश्नर साहब से और यहाँ के संयुक्त पुलिस कमिश्नर साहब से कि आप तय करें कि इस रेप और हत्या के मामले को क्यों कानपुर नगर की काकादेव पुलिस छुपाती रही, क्यों डीसीपी सेंट्रल और एडीसीपी सेंट्रल मौके पर गए और वहां पर भी उन्होंने सबसे पहले इस मामले को, महिला की मौत के मामले को बीमारी से होना बताया। कानपुर नगर के थाना काकादेव क्षेत्र स्थित बिरहाना का ये नज़ारा आप देख लीजिए। आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही होगी। जी हाँ, ये बिल्डिंग नहीं है, ये लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल है। लगभग यहाँ पर 3 दर्जन से अधिक लड़कियाँ रहती हैं और अपनी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती हैं। आपके सामने दिख रहा होगा कि कुछ पुलिस अधिकारी और कुछ पुलिस कर्मचारी यहाँ पर घुस रहे हैं और वहाँ से निरीक्षण करने के बाद निकल रहे हैं और उसके बाद बाहर आ रहे हैं। अभी अभी आपने जो घटनास्थल देखा है, इसी घटनास्थल पर एक महिला की रेप करने के बाद हत्या कर दी गई। उसकी नाबालिग बेटी चिल्ला चिल्ला करके कहती रही कि उसकी माँ की हत्या हुई है, उसकी माँ के साथ बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। मतलब दीदी बोली कि मंजू दीदी कहाँ है, तो वो बोले कि मतलब मंजू सो रही है, हम नहीं आएंगे गेट खोलने। तो दीदी कहीं कि आपके पैरों में मेहंदी लगी हुई है जो आप नहीं आएंगे। फिर वो उसके बाद भी 6 मिनट बाद आए। फिर मैंने देखा कि मतलब उनकी टी शर्ट पे, जब वो गेट खोले उनकी टी शर्ट पे ब्लड था। मैं जल्दी से भाग के गई। मैंने देखा कि मतलब मम्मी कपड़े नहीं पहनी हुई थी। मुझे रेपिस्ट वाला काम लग रहा था। उसके बाद मैंने भाई को कॉल किया, उसके बाद भाई को बताया मैंने जो कंडीशन थी। तो भाई ने बोला कि मतलब जाके पहले हॉस्पिटल जाओ, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। लेकिन कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के जो उच्च अधिकारी थे और जो कोतवाल थे, जो थाना स्तर की पुलिस थी, वो इस मामले को रेप हत्या से हटा करके महज एक बीमारी से मौत होने का रूप देने लगी थी। कहते हैं अपराध छुपता नहीं। पुलिस ने तो बड़े प्रयास किए कि इस मामले को साधारण मौत का रूप दे दिया जाए, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सभी के सभी भौचक्के रह गए। वही अधिकारी जो ये कहते हुए नजर आए थे कि ये मामला साधारण बीमारी का है, यानी कि अगर हम कहें कोतवाल काकादेव की, जो बार बार यही लोगों को कहते हुए नजर आ रहे थे कि महिला की मौत एक साधारण मौत है। लेकिन कारण क्या था कि कोतवाल काकादेव और कोतवाल काकादेव के साथ साथ अन्य पुलिसकर्मी ये क्यों कहने पर लगे थे कि महिला की मौत साधारण मौत है, ये जांच का विषय है। कारण ये है कि कहीं ना कहीं कोतवाल के इस स्टेटमेंट ने सरकार को शर्मसार किया है, पुलिस सिस्टम को शर्मसार किया है और सबसे ज़्यादा शर्मसार किया है नारी शक्ति को। जी हाँ, कोतवाल काकादेव बारंबार यही कहते रहे कि ये साधारण मौत है और उन्हीं की जुबान में डीसीपी सेंट्रल, एडीसीपी सेंट्रल और जो उच्च अधिकारी थे वो भी यही कहते रहे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, या हम ये कहें कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पीछे से इस मामले को ऑपरेट कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि इस रेप कांड का, इस हत्याकांड का खुलासा हो। ये शर्मसार करने वाले बयान थे। वही कोतवाल जो आरोपियों को हरिश्चंद्र बताने में, दर्शाने में लगे हुए थे, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं कि एक अभियुक्त को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं और बराबर वीडियो शूट करा रहे हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं। चलिए इनको दिखाने के साथ साथ अब हम आपको जोड़ते हैं कि आज जब कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की एडीसीपी आरती सिंह मैम ने खुलासा किया तो क्या कुछ कहा है और क्या कुछ
जवाब चाहिए थे पत्रकारों को, उनके क्या सवाल थे, पूर्ण खबर आपके सामने है। रेप के बाद हत्या हुई थी, क्या खुलासा हुआ, क्या आपने निकला? देखिए 13/14 की रात्रि हॉस्पिटल हैलेट से हमें एक सूचना प्राप्त होती है जिसमें एक महिला उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो चुकी होती है। तो तत्काल पुलिस जो है एक्शन पे आती है, घटनास्थल का मुआयना किया जाता है, उच्च अधिकारियों द्वारा भी वहाँ पे पहुँच के जो भी चीज़ें वो देखा गया। उसके बाद परिजनों से वार्ता की गई, उनसे तहरीर प्राप्त किया गया। मौत के कारण स्पष्ट नहीं थे, परिजनों के तहरीर के आधार पे 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चूँकि मौत जो है मृत्यु संदिग्ध हालत में थी, इसीलिए पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमें कल प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर 376 ए धारा की बढ़ोतरी की गई और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर, शुरू में उसकी बेटी ने कहा था कि 4 लोग आए थे वहाँ पे, जाहिर सी बात है प्लानिंग थी कि 2 लोग उसको बेटी को लेकर बाहर चले गए, उसके बाद 2 लोग वहाँ रह गए, अंदर से दरवाजा बंद था, बेटी ये भी कह रही थी। अगर ऐसा मामला था तो सब के सभी आरोपी बनते हैं उसमें, अभी तक क्यों नहीं बने? और दूसरी चीज, पूरे कमरे में खून के छींटे लगे हुए थे, तो क्या पुलिस ये समझ नहीं पाई खून के छींटे कैसे आएगा? जी जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे 4 लोग थे, अभी तक जितने भी हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उस एविडेंस के हिसाब से जो मुलजिम एक है कुलदीप यादव, उस पर पुष्टि हो रही है। बाकी जो अभियुक्त हैं वो हमारे हिरासत में है, उन सबसे गहनता से पूछताछ हो रही है और जैसे भी हमें फैक्ट्स मिलेंगे, सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है, सीडीआर का अवलोकन किया जा रहा है, उस हिसाब से पुलिस जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई करेगी। मृतक की बेटी ने बताया कि वो 2 और जो उसके साथी थे वो साथ में ले गए, करीब 1 घंटे तक उसे टहलाते रहे, फिर वापस लाए। तो ऐसा आपको लगता नहीं कि उनकी भी इंटेंशन रही? इन सब जो भी पहलू आप बता रहे हैं, इन सब पे गहनता से जांच जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में घटनाक्रम क्या निकल कर गया है, किस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, किस बेरहमी से मारा क्या है? देखिए अभी तक के जो मौत हुई है वो शॉक और हेमरेज से हुई है, जिसमें वजाइनल इंजरी है। तो उस महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। पूरा घटनाक्रम यही है कि इन लोगों ने वहाँ पे पार्टी करी है और उसके बाद जो है एक एक करके जो है व्यक्ति उसमें से निकलते गए। लास्ट में जब इसकी जो महिला की परिजन वहाँ पे पहुँचे हैं तो उसमें जो अभियुक्त है वही मिला था और उसी के टी शर्ट पे जो है ब्लड स्टेन थे, उसी आधार पे अभी उसको गिरफ्तार किया। तो गैंग रेप करने के बाद उसको मारा गया? नहीं, अभी इसकी पुष्टि कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि हमें मौके से सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला है और इसीलिए एक ही के खिलाफ। आपने कहा नहीं एक-एक करके निकलते गए, उसके बाद हमको एक और मिला, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सबने गैंग रेप किया उसके बाद हमने फुटेज देखा है कि जब एक-एक करके निकले तो बेटी वहाँ पे मौजूद है, तो बेटी ने इसकी पुष्टि नहीं करी है, बेटी के सामने ही वो सारे लोग निकले हैं। 376 का की जो धारा है वो पत्नी से अलग रहने के व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो ये जो धारा लगी है इस कारण से देखिए जैसे कि उसमें पोस्टमार्टम में आया है कि मौत के जो कारण है वो सेक्सुअल असॉल्ट, वजाइनल इंजरी है, इसी की वजह से 376 ए की धारा लगाई गई है। किस तरीके की पार्टी थी, शराब पार्टी थी या किस तरीके की पार्टी अक्सर वहाँ पर? जी हमें मौके से मिला है, उसमें शराब भी पी गई। तो सर पहले शराब की बोतल मिली थी, जगह जगह खून मिला था, बेटी का आरोप भी था, तो पुलिस ने तुरंत क्यों नहीं शुरू में रेप की धारा लगाई? देखिए रेप की धारा लगाने के लिए सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि होना जरूरी है, इसीलिए जो है हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पीड़िता अगर कहती है, उसका पेरेंट कहते हैं तो सीधे सीधे एफआईआर होती है। पीड़िता तो कहने के लिए वहाँ पे थी नहीं, उसने डाइंग डिक्लेरेशन ऐसा कुछ दिया नहीं है। उनकी बेटी बता रही थी पूरा घटनाक्रम। देखिए एफआईआर जो हमें प्राप्त हुआ उसमें 302 की ही धारा बन रही थी, 376 की धारा नहीं बन रही। थानेदार ने लापरवाही की है। देखिए इसमें जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं उन सब की कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, जांच होगी, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल ये बेरहमी, मैडम 3 दिन हो गए इस घटनाक्रम को, आपको लगता नहीं कि पुलिस बहुत देर से जांच पड़ताल और सारी चीजों को कर रही है? देखिए ऑटोप्सी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे थे, ऑटोप्सी रिपोर्ट कल शाम को आई है, ऐसी रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर डॉक्टरों के बयान लिए गए हैं, उस आधार पे ही जो धारा है उसकी बढ़ोतरी। अच्छा आपको लगता है कि मतलब उसने क्या किया, मतलब बेरहमी, पहले रेप किया, बाद में बेरहमी से हत्या की, उसके वजाइनल में चोट है, देखिए सेक्सुअल असॉल्ट तो है उसमें, बाकी पूरा जो क्रोनोलॉजिकल क्या इवेंट है इसके लिए उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया तो ये समझ में आ रहा है वो काफी, जिस हिसाब से उसकी हत्या की है काफी वो क्रोधित है वो व्यक्ति। बाकी गहनता से पूछताछ करने के लिए हम पुलिस कस्टडी रिमांड देंगे। क्या बता रही बेरहमी हुई है? सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें सिर पे भी चोट है और चेहरे पे भी चोट है। आपने सुने होंगे एडीजीपी आरती मैम के बयान, लगभग 4.5 मिनट का बयान है। उसी के बीच एक सीनियर जर्नलिस्ट के द्वारा पूछे गए
सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। अगर आपने पूरा बयान ना देखा हो तो आप ज़रूर देखिए, इसे रिपीट करके देखिए। एक बात तो तय है कि आज जो हमने स्क्रीन पर बोला है पुलिस के लिए, उन्हें ये बात चुभी ज़रूर होगी, लेकिन अगर चुभी होगी तो उन्हें सुधार करना चाहिए। अगर वो इस बात का बुरा मानते हैं तो बुरा माने, लेकिन अगर एक महिला की रेप के बाद हत्या हुई है और आप उसे दबाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका समाज में गलत संदेश जाएगा और लोग रेप की जैसी घटनाओं को अंजाम देंगे, रेप के बाद हत्याएं करेंगे। इसलिए हमारा आपको जगाना जरूरी है, जिम्मेदारों को जगाना जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इस आशा के साथ कि इस घटना को जिस किसी भी पुलिस अधिकारी ने, कर्मचारी ने दबाने का प्रयास किया था, इस मामले में एक बड़े जांच कमेटी का गठन होना चाहिए और उन लोगों को जरूर पनिश किया जाना चाहिए जिन्होंने इस रेप कांड को, इस हत्याकांड को साधारण मौत दिखाने का प्रयास किया था। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।